प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र धन्य नाम की महिमा हो। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके वचन 5 को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में भी अक्षरशः ऐसा ही बोला। यहाँ पर प्रभु ने कहा सारी बुद्धि सारी शक्ति, ऐसा एक शब्द जोड़ दिया। यानी अब इस वचन को मैं इस प्रकार से समझता हूँ, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से, यानी परमेश्वर के प्रति संपूर्ण भरोसा, परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से विश्वास के साथ, भरोसा के साथ मैं जीवन यापन करूँ। क्या मैं प्रभु के साथ वैसा ही हूँ या मैं परमेश्वर के साथ चलते चलते कहीं और भी हूँ? यहूदा इस्करियोती बहुत बुद्धिमान गुणी व्यक्ति है। वो यीशु के अनुग्रह से यीशु के साथ चल रहा है। सेवकाई में उसको मौका मिला। 70 चेले दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, यहूदा के द्वारा भी हुआ। पर उसका ध्यान उस सेवकाई में शामिल उस झोली पर था जो उसके पास रहा करता था। आपने वचन में पढ़ा है कि यहूदा दान की थैली में से कुछ चीज़ों को निकाल लेता, कुछ पैसों को निकाल लेता था, और स्पष्ट रीति से लिखा वो चोर था। प्रभु के लोगों, सोचिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिला, सर्वशक्तिमान की योजना में वो है, प्रभु के महान सेवकाई में उसे अवसर मिला, पर उसका ध्यान कहाँ है? उसका पूरा का पूरा ध्यान वो पैसे में है और अंततः वो पैसे के चक्कर में फांसी लगा के समाप्त हो गया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? प्रभु ने अनुग्रह दिया है पर ध्यान कहाँ है? संपूर्ण मन प्रभु के साथ है नहीं, उसका संपूर्ण मन वास्तव में धन के साथ में है, पैसे के साथ में है, और वो धन का लालच, वो पैसे का मोह उसको डुबा दिया। गेहजी के विषय में महान एलीशा का शिष्य है, बड़े बड़े चमत्कार एलिय्याह ने किए, उसके बाद एलीशा ने किए, और निसंदेह अब गेहजी करता। पर गेहजी के विषय में आपको याद होगा, राजा की किताब में नामान सुरयानी जो आराम देश का सेनापति है, वो जब कोढ़ की बीमारी से चंगा होता है, उसके धन, उसकी संपत्ति, उसके सोने चांदी पर गेहजी की आंखें लग गई थी। एलीशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के नाम से मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु गेहजी का मन व्याकुल हो गया और जाकर उसने नामान सुरयानी को लूट लिया, और ना कि उसने सोना चांदी, पर उसके बदले में उसे कोढ़ की बीमारी मिली, उसे और उसके वंश को, और सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन हमें कहता है, तू अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण बुद्धि, ज्ञान और समझ, सब कुछ लगा के परमेश्वर से प्रेम करना, और तब वो प्रभु हमें जीवन का सोता देगा, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। कितने बार परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे उसी प्रकार प्रेम करें, पर कई बार संसार के आकर्षक करने वाली चीज़ें हमें अपनी ओर खींचती हैं। जैसे एक बच्चा बाज़ार अगर जाए, मार्केट जाए, किसी दुकान में अपने पिता या माता के साथ जाए, तो उसका ध्यान राशन, तेल, सब्जी उस पर नहीं रहेगा, वो खिलौने और वो छोटे मोटे खाने की चीज़ों की तरफ उसका ध्यान रहेगा। कई बार हम उन छोटी क्षणिक चीज़ों पर अपना ध्यान को लगाते हैं और प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आज की सुबह, आज के इस दिन में हम पर दया करे और हमारी आंखें वहाँ लगें जहाँ परमेश्वर चाहता है। जैसे दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। प्रभु के लोगों, अब तक हमने यहाँ वहाँ आँख को लगाया, हाथ फैलाए, आज परमेश्वर के साथ बैठे, आज प्रभु के चरणों पर आकर मनन और चिंतन करें और सोचें कि मैं अपना ध्यान कहाँ लगा रहा हूँ। क्या मैं प्रभु से ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, सच्चा प्यार, या मेरे काम से, मेरे जॉब से, मेरी नौकरी से, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों से मैं किससे ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ? जबकि प्रभु ने कहा अपने परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करना। प्रभु मेरी और आपकी सहायता कर उस प्रेम को पाने के लिए। जब प्रभु से प्रेम नहीं होता तो बाकी बाहर की चीज़ें हमारे घरों में आकर चिपकने लगती है, हमारे जीवन से चिपक जाता है, वो तकलीफ़ें, वो पीड़ाएं, वो समस्याएं, और फिर हम छटपटाने लगते हैं। इससे बेहतर है कि हम परमेश्वर को छुएं, हम प्रभु के चरणों पर आएँ। जैसे उस महिला ने जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, यीशु के वस्त्र के छोर को बस टच ही किया है कि सामर्थ प्रवेश होगी। हालेलुया। आज आप छुएंगे और प्रभु की सामर्थ कार्य करेगी, आप वचन सुनेंगे और प्रभु की शक्ति कार्य करेगी। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, और इस समय प्रभु हम संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम करें, संपूर्ण समझ और ज्ञान और बुद्धि से आपसे प्रेम कर सकें, ऐसी तो सहायता कर पिता। इस वचन के द्वारा प्रत्येक को आप आशीष दें, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।